नमस्कार दोस्तों, करण ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको स्टाइलिश कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये मेरा पूरा 1.5 मीटर कपड़ा है। इसे मैंने खोल दिया है और देखिए इसको मैंने ऐसे डबल में कर रखा है। इसका अर्ज है 43 इंच का। इसका डिजाइन इस तरह से आड़े में हैगा। तो देखिए अब मैं इसे पूरा खोल के उल्टी तरफ से डबल कर दूँगी, क्योंकि हम जो निशान बनाएंगे वो उल्टी साइड में लगाएंगे। तो देखिए मैंने पूरे कपड़े को ऐसे डबल कर दिया है, फिर एक तय और लगा दी है, क्योंकि हम इसमें टॉप भाग निकालेंगे। तो ये मैंने 4 तय में कर दिया है। इसको मैंने डिजाइन को देखते हुए इस तरह से रख दिया है। तो अब हम इसका टॉप भाग निकालेंगे। तो टॉप के लिए सबसे पहले जो हम लेंथ का निशान लाएंगे, लेंथ है हमारी इसकी 14 + 1 इंच। तो मैंने यहाँ 15 इंच पे लेंथ का निशान लगाया है। तीरा हम इसका 7 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 7 इंच पे ऐसे लाइन बना दी है। ये निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हम 7 इंच ही लेंगे। जितना हम तीरा लेते हैं उसी हिसाब से हम आर्म होल लेते हैं। तो मैंने ये 7 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा दिया है। तो देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद ऐसे लंबी लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें और प्लस आधा इंच कर दें। यहाँ मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम कमर का निशान लगाएंगे। मैंने इसका मेजरमेंट सामने लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी नीचे निशान लगा लिया है। फिर स्केल से ऐसे तिरछी लाइन बना लेंगे। अब मार्जिन का निशान लगाएंगे। मार्जिन का निशान ये मैंने 1.5 इंच के करीब लगाया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए आर्म होल की इस तरह से गोलाई देने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई जो हम लेंगे वो लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद अब लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ मैं फ्रंट की 6 इंच लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और बैक का निशान हमने 3.5 इंच पे लगाया है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से लाइन बना देंगे। फिर एक स्केल से सीधी लाइन बना देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे। अब पहले मैं यहाँ फ्रंट की गोलाई दूंगी। तो देखिए ये गोलाई इस तरह से दे दी। इसी तरह हम ये बैक की भी गोलाई दे देंगे। अब हम हल्का सा शोल्डर डाउन करते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगा दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के भी आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये अंदर की तरफ ऐसे निशान लगा दिया है। अब हमारे ये सारे निशान लग के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हुए इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हम नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ मैंने ऐसे हल्की सी ऐसे निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दी है। अब हम इसमें से बैक पार्ट निकाल देंगे। अब देखिए इसमें से मैंने ये बैक पार्ट निकाल दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ पे हम कट लगा देंगे। देखिए नीचे भी और ये ऊपर से भी। अब इन कटों को हम स्केल को इस तरह से रखते हुए निशान बना लेंगे। तो ये हमारी दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लग जाएगा। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे के लिए घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए जो भी हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हम 4 तय में कर लेंगे। ये पूरा 1.5 मीटर को मैंने ये 4 तय में कर लिया है। देखिए 4 तय में करने के बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये है 15.5 इंच। तो 4 तय में ये 15.5 इंच आ रहा है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर टॉप को रख लेंगे। देखिए जो हमने टॉप की कटिंग की थी। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ती की तैयार लंबाई 40 इंच है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले 40 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है और 42 इंच यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये लंबाई की निशान निकल गया है। अब हम देखते हैं कितनी लंबाई आ रही है। ये आ रही है 28 इंच। तो 28 इंच ही हम ये दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और फिर एक सीधी लाइन बना लेंगे। इसको हमें सीधा सीधा इसी तरह से काट लेना है। देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम इसको खोल देंगे। खोलने के बाद हमारे ये एक साइड फोल्ड साइड आ रहा है। तो इसको भी हम ऐसे काट लेंगे। तो देखिए ये हमारा ओपन साइड है और दूसरी तरफ से हमारा ये फोल्ड साइड है।
तो यहाँ से भी हम बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमें 2 पार्ट में करना है, एक हमारा पार्ट फ्रंट में लगेगा और एक बैक साइड में लगेगा। तो देखिए ये हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारे घेरे की कटिंग हो गई है। तो ये 2 पार्ट हो गई है। अब देखिए हमें इसको चोली में इस तरह से लगाना है। इसको ऐसे बीच में रखेंगे और बीच में रख के यहाँ पे हमें ये छोटी छोटी ऐसी चुनटें डालनी है। देखिए इसी तरह से हमें ये फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ ये घेरा चुनटें डालते हुए लगाना है। अब देखिए गले में हमें उड़े पट्टी लगानी है, तो उसके लिए हमें ये तिरछी इस तरह से पट्टी काट लेनी है। तो ये मैंने उड़े पट्टी काट ली है। ये बीच में से भी फोल्ड आ रहा है, इसे भी हमने ऐसे काट लिया है। अब इसको इस तरह से हमें ये गले में लगा लेना है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए जो हमने ये उड़े पट्टी काटी थी उसको गले में इस तरह से रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब जहाँ पे ये गोलाई आ रही है यहाँ पे हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद मार्जिन को हमें ये पट्टी की तरफ रखना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए मार्जिन मैंने ये पट्टी की तरफ करते हुए ऐसे फोल्ड कर दिया है। फिर हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है पट्टी का, इसको हम काट देंगे। तो देखिए इसकी भी कटिंग कर दी है। अब जिस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट में पट्टी लगाई है इसी तरह से हम ये बैक पार्ट में भी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये बैक पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लिया था। अब हम दोनों पार्टों को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और फिर तीरे में सिलाई लगाएंगे। अभी हम गले की पट्टी को अंदर मोड़ेंगे नहीं, पहले हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह यहाँ पे पहले पक्का कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे खोल देंगे। तो ये उल्टी साइड से हम इसको रखते हुए ऐसे खोल देंगे। तो देखिए अब हम देखिए पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। मार्जिन को बैक साइड करते हुए इस तरह से मोड़ना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से मोड़ते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। अब ये गला बनके तैयार हो गया है। अब जिस तरह से हमने ये गले में पट्टी लगाई है इसी तरह से उड़े पट्टी हम यहाँ पे मुड्ढे में भी लगा लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने ये उड़े पट्टी पहले से ही काट के रखी हुई थी। तो देखिए इसको हम इस तरह से रखते हुए इसमें लगा लेंगे, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। अब देखिए मैंने इनको लगा के सिल लिया है। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ उड़े पट्टी लगा दी है। अब जहाँ पे भी ये गोलाई सी आ रही थी यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे भी हम मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग कर दी है। अब हम इसको बैक साइड करेंगे और बैक साइड करते हुए इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए ये इसी तरह से मैंने ये दोनों तरफ के मुड्ढे तैयार कर लिए हैं। अब हम कुर्ती का घेरा लेंगे। तो देखिए जो हमने ये नीचे का पार्ट काटा था तो ये मैंने ले लिया है। इसमें हम ऊपर की तरफ एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम एक सिलाई लगाएंगे फिर एक और सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये सिंगल बड़े टाँके वाली सिलाई लगानी है। अब हम देखिए एक पैर के मार्जिन से नीचे की तरफ और सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह ये बड़े टाँके की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें से एक धागा खींचेंगे। तो देखिए जो हमारा ये ऊपर की तरफ का धागा है सिंगल की तरफ से इस तरह से खींचना है। और खींचने के बाद इसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे।
दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से खींचेंगे। तो देखिए खींचने के बाद इस तरह से हम इसमें ऐसे चुनटे डाल देंगे। अब मैं आपको इसे नीचे रख के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये चुनटे डाल दी है। जिस तरह ये एक पार्ट में डाली है, इसी तरह से हमें ये दूसरे पार्ट में भी चुनटे डालनी है। तो ये मैंने ऐसे नीचे रख दिया। अब हम इसके ऊपर टॉप भाग रखेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से रखना है और रखने के बाद हमें जो चुनट डाली है इसको हमें इसके बराबर रखना है। तो अभी हम थोड़ा सा खोलेंगे। ये हमारी ज़्यादा चुनट डल गई है, इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे। खोल के हमें ये बिल्कुल इसके बराबर में का कर लेना है। तो देखिए मैंने इसके बराबर ऐसे कर लिया है। अब इस तरह बराबर करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसको हमें इस तरह से चोली को रखना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जिस तरह से हमने ये इसको रखा है, इसी तरह से हम ये दूसरे पार्ट को भी रखेंगे। तो देखिए ये मैंने दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से चुन्नट डाल ली थी। अब इसको भी इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और दूसरे पार्ट में भी। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ के ऐसे डबल कर देंगे। देखिए बिल्कुल मिलाते हुए हमें ये इस तरह से रख लेना है। अब देखिए इस तरह से रखने के बाद इसमें जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था, इसको हम थोड़ा सा नीचे तक लगाएंगे। तो हम इंची टेप लेंगे। इंची टेप से हम ये 5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ज़्यादा नीचे तक निशान नहीं लगाना हमें, ये 5 इंच तक हमें यहाँ नीचे की तरफ निशान लगाना है। और फिर यहाँ पे हम अंदर की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए ही निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें ये जैसे हमने ऊपर फिटिंग का निशान 1.5 इंच का मार्जिन दिया था, इसी तरह से हमें ये दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसको ये सीधा कर लिया है। अब नीचे का जो ये खुला पार्ट है, देखिए ये जो हमारा ये खुली साइड है नीचे की तरफ, इसको हमें ऐसे डबल में फोल्ड कर कर सिलाई लगानी है। जैसे हम कुर्ते में चाक लगाते हैं, सिंपल चाक की सिलाई करते हैं, इसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह हम डबल फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। पहले एक चाक की सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने ऐसे डबल में फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको मोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे भी हम डबल करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक तरफ की ये सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी चाक सिल के तैयार कर लिए हैं। अब हमारे नीचे के घेरे की सिलाई रह गई है। तो देखिए इसको भी हम ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और डबल में फोल्ड करने के बाद इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमारी ये पूरी कुर्ती सिल के तैयार हो गई है। ये देखिए ये हमारी ये दोनों तरफ ऐसे चाक बने हैं। ये पहन के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपको इसके घेरे की चौड़ाई दिखाती हूँ। ये पूरे 28 इंच की आई है। तो तैयार हमारा इसका घेरा 28 इंच का बना है। तो हमारी ये फ्रॉक बन के पूरी तैयार हो